वेलकम बैक। पाठशाला में आपका स्वागत है। और मुकुल अभी तक 20,000 रुपए जीत चुके हैं और धैर्य यहां से गए हैं मुकुल, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ 2 सवालों में आपकी मदद कर सकता है। तो जल्दी से आप एक नया क्लासमेट चूज कर लो। श्रेया को बुलाना चाहूंगा मैं। श्रेया, कम ऑन श्रेया। थैंक यू। श्रेया हमारी प्रिंसेस है। वेलकम है प्रिंसेस। तुम मदद करोगी? हाँ, ऑफ कोर्स। तुम उन लोगों की मदद करते हो जिनके बाल तुमसे लंबे हो? ऐसा नहीं है। Okay. मैं सबकी मदद करती हूँ। सबकी मदद करती है। ओके। और मुकुल, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आए हैं। उनसे मिलते हैं हम थोड़ा सा। कहाँ हैं बताइए। वो मेरी मम्मी है वहाँ पर। नमस्ते मम्मी जी। पूर्णिमा जी। हाँ। और ये मेरा भाई है मोहित। हाउ आर यू? फाइन। नमस्कार। नमस्कार। पूर्णिमा जी, आपको क्या लगता है? जीत जाए हार जाए बेटा तो मेरा ही है। अब तुम्हारे पास बाकी सवाल या कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, चूज करो अपना सवाल। वो टीम मेंबर वाली स्ट्रैटेजी अभी तक ठीक चल रही है, तो श्रेया से पूछना चाहूंगा। श्रेया, तुमको क्या पसंद है? स्टोरीज और मैथ्स। क्लास टू स्टोरीज। क्लास टू स्टोरीज 50,000 रुपीज के लिए। तुम्हारा सवाल है मुकुल। राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई कहानियों के संकलन का क्या नाम है? तुम्हारे पास चॉइसेस भी हैं। ए नीतिसार, बी पंचतंत्र, सी हितोपदेश। श्रेया, जैसे मैं शीरू बोलता हूं बिकॉज शी इज वेरी स्वीट, उसने अपना आंसर फिक्स कर दिया है। बारी रह गई तुम्हारी। जी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है सर कि ये पंचतंत्र है। गट फीलिंग है तुम्हारी ये पंचतंत्र है? जी। और दिमाग क्या कहता है? पंचतंत्र की आई रिमेम्बर एज अ किड, मुझे स्टोरीज काफी पसंद थी। इसमें एक अच्छी ही कहानी में बनाकर एक बड़ी प्यारी बात समझा दी जाती थी, तो मुझे काफी ऐसा याद आ रहा है कि ये पंचतंत्र ही होगा। और हितोपदेश में से कितनी कहानियां सुनी है तुमने बचपन में? नहीं सुनी कुछ भी। और नीति सर में से? हाँ, नीति सागर से भी नहीं सुनी। तो तुमने अगर नहीं सुनी, इसका ये मतलब तो नहीं कि वहां से नहीं हो सकती। और 50,000 रुपीज क्या दिल में आ रहा है? मुझे लगता है सर पंचतंत्र होना चाहिए। आई विल गो विद इट। इतना लग रहा है तो फिर फिक्स कर लो। पंचतंत्र। अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो फिर तुम्हें डिपेंड करना पड़ेगा कि श्रेया ने सही जवाब लिखा। पहले देखते हैं कि बच्चों ने क्या जवाब लिखा है। बच्चों ने लिखा है पंचतंत्र 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 पंचतंत्र। अब जब बच्चों ने लिखा है, तुम्हारा गट कहता है, तुम्हारा दिल कहता है, तो फिर हम दिमाग की क्यों सुने? पंचतंत्र इज द राइट आंसर। 50,000 रुपीज टू यू। वेरी वेल डन। वेरी गुड। शीरू ने भी वही जवाब लिखा था, पंचतंत्र। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे तीनों चीट्स बकाया हैं। तुम 50,000 पे पहुंच चुके हो। 1 लाख रुपए के सवाल की तरफ तुम दौड़ते जा रहे हो। तुम्हारी कैटेगरीज या सब्जेक्ट्स तुम्हारे सामने, जल्दी से चूज करो कि हम फटाफट तुमसे सवाल पूछें। मुझे लगता है शीरू की जो पहली चॉइस थी, मैथ्स, विल गो विद दैट। ओके, तो 1 लाख रुपए के लिए मुकुल और शीरू के लिए ये सवाल दिखाया जाए प्लीज। तुम्हारा सवाल है फॉर 1 लाख रुपीज। मुकुल, ध्यान से। अब किस ठोस आकृति में एकमात्र मुड़ी हुई सतह होती है लेकिन उसका कोई भी किनारा और शीर्ष नहीं होता है? किस ठोस आकृति में एकमात्र मुड़ी हुई सतह होती है लेकिन उसका कोई भी किनारा और शीर्ष नहीं होता? ऑब्वियसली श्रेया को मुझसे जल्दी समझ आ गया, तुमसे भी जल्दी समझ आ गया। एक बात तो क्लियर है, इट्स अ सॉलिड शेप। वेरी गुड। सो इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द पेपर। तो एक सर्कल नहीं हो सकता ये। ओके। अब बचते हैं वो चीजें जिनको 3 डायमेंशनल स्पेस में देखा जा सकता है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये स्फीयर हो सकता है। तुम्हें लग रहा है स्फीयर हो सकता है 1 लाख रुपए के लिए? जी। जो अर्थ का आकार है, जो ग्लोब का आकार है, ओके। उसमें कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई एज नहीं है। ओके। लेकिन कर्व्ड सरफेस है। 1 मिनट में याद करता हूँ सॉलिड शेप्स क्या क्या होते हैं। सॉलिड शेप जैसे कि एक सिलेंडर भी हो सकता है, एक कोन भी हो सकता है। सिलेंडर, कोन। सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है जी। और बट कोन में एक अंत में एक वर्टेक्स होता है, बिकॉज जहां पर एक पॉइंट होता है। सिलेंडर में भी देयर इज एन एज व्हिच जो 2 सर्कल्स को जॉइन करता है।
अब मेरा गट धीरे धीरे सर स्फीयर बोलने लगा है। ठीक है, तुम्हारे गट से बोलो, दिल से बोलो, दिमाग से बोलो, क्या करना चाहोगे? फिक्स करना चाहोगे 1 लाख रुपए के लिए? फूप्स, हाँ मुझे लगता है सर स्फीयर ही होगा। इट इज मैं फिक्स करना चाहूंगा स्फीयर। 1 लाख रुपए के लिए तुमने जवाब दिया स्फीयर। देखते हैं श्रेया ने क्या लिखा है। श्रेया ने लिखा है स्फीयर, यानी अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो श्रेया तुम्हें बचा नहीं सकती। अब तुम्हारी एक ही उम्मीद है कि स्फीयर सही जवाब हो, तो ऑब्वियसली आंसर स्फीयर ही है। 1 लाख रुपए हो गए तुम्हारे। वेरी वेल डन, फैंटास्टिक, वेरी वेल प्लेड। मुकुल, तुम 1 लाख रुपए जीत चुके हो। श्रेया तुम्हारे साथ अब नहीं रहेंगी। श्रेया, विल यू प्लीज गो बैक टू योर सीट? थैंक यू वेरी मच। और हम नया क्लासमेट भी चूज करेंगे, आगे भी खेलेंगे और देखेंगे मुकुल इसके बाद 2 लाख रुपए यानी हमारे सेफ पड़ाव तक पहुंच सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा टेंस हो गया हूं कि कोई भी चीट इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो एवरीबॉडी टेक अ टिफिन ब्रेक एंड विल बी बैक वेरी वेरी सून। ओके, वेलकम बैक। मैं नाच रहा हूं और खेल रहा हूं मुकुल के साथ, जो 2 लाख रुपए के सवाल का सही जवाब अगर दे दें तो वो सेफ पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। उनको जल्दी से अभी अपना एक नया क्लासमेट चूज करना है, तो जल्दी से क्लासमेट चूज करो, फिर खेलते हैं। श्रीपर्णा, आप आ जाओ। कम ऑन श्रीपर्णा। श्रीपर्णा बहुत तेज तेज बोलती है, ज्यादा बोलती है, लेकिन सारे सवालों का जवाब भी बहुत फटफट देती है। मैंने सुना तुम जब स्कूल में थे तुम बड़े नॉटी थे। मतलब थोड़ा बहुत। क्या करते थे, क्या शरारत करते थे तुम? अब कुछ भी नहीं, ऐसे ही टीचर को बंद कर देना। टीचर को ऐसे ही टीचर को टॉयलेट में बंद बच्चों, ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं करना तुम लोग। मैं जब छोटा था मेरा बहुत टीचर से प्यार हो जाता था जी। ये गलत बात है, हमें बोलना नहीं चाहिए इस शो में, लेकिन मैंने सुना तुम्हारा भी रोमांस हो गया था किसी टीचर से, बहुत प्यार था तुम्हें। कोई ऐसा रोमांस नहीं। कोई ऐसा रोमांस नहीं था। देयर वाज अ बायोलॉजी टीचर, तो मतलब वो इतना बायोलॉजी रिपीट करती थी दैट वी कुडंट लाइक फेल टू लुक एट हर एनाटॉमी। ओके, मम्मी आप सुन रही हैं इनके विचार? स्कूल में आपने पढ़ने के लिए भेजा, ये बायोलॉजी टीचर की एनाटॉमी देख रहे थे। हाँ, बट हम तब थोड़े बड़े थे, इतने छोटे नहीं। इतने छोटे। तुम कोई एनाटॉमी मत देखना, तुम लोग जल्दी से अपने सब्जेक्ट देखो और जल्दी से अपनी कैटेगरी चूज करो। 2 लाख रुपए के लिए अब एनिमल किंगडम इट इज। एनिमल किंगडम क्लास 1, 2 लाख रुपीज। तुम्हारा सवाल है, एक लाल चींटी के कितने पैर होते हैं? हाउ मेनी लेग्स? हाउ मेनी लेग्स डज अ रेड एंट हैव? लाल चींटी। लाल चींटी तो देखी लेकिन इतने करीब से नहीं देखी। बायो टीचर की टांगे देखते रह गए। अब मुझे माफ कर दीजिए। चींटी एक इंसेक्ट है। ज्यादातर इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं। सो वो गट और दिमाग मिलके इस बार कुछ ऐसा बोल रहा है कि 6 पैर होने चाहिए। क्या करना चाहोगे? 2 लाख रुपए के लिए है। तुम्हारे चीट्स तीनों बकाया हैं। अगर गलत जवाब हुआ तो फिर श्रीपर्णा का अगर सही हुआ तो वो तुम्हें बचा सकती है, अदरवाइज अगर सही हुआ तो तुम 2 लाख रुपए के पड़ाव पर पहुंच जाओगे। मुझे लगता है सर 6 होते हैं। क्या करना चाहोगे? आई विल फिक्स इट। ओके, फॉर 2 लाख रुपीज योर चॉइस। लाल चींटी के 6 पैर होते हैं। थोड़ा सा कैच था इसमें, हमने सिर्फ चींटी नहीं पूछा था, लाल चींटी। लाल चींटी थोड़ी सी स्पेशल वैरायटी होती। कुछ दिमाग में आता है लाल चींटी के बारे में सोच के, कभी देखियो लाल चींटी बहुत तेज काटती है बस। कभी नोट के जब काट रखा था उसने कि कितने पैर कितने तेरे, ये बता दो यार। बट तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे और अभी भी अच्छा खेल रहे हो। 6 पैर इज द राइट आंसर। 2 लाख रुपीज। वेरी गुड, वेरी वेल डन। अब तुम 2 लाख रुपए के पहले पड़ाव पे पहुंच गए हो, यानी कि 2 लाख रुपए मिनिमम तुम यहां से लेकर जाओगे। तुम्हारे तीनों चीट्स बकाया हैं। श्रीपर्णा एक सवाल के लिए और तुम्हारी मदद करेंगे। वी हैव नाउ कम डाउन टू द 5 लाख रुपी क्वेश्चन। सब्जेक्ट्स तुम्हारे सामने हैं।